जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बरतानिया में इलेक्शंस बिल्कुल आने वाले हैं और ऋषि सुनक जो इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म हैं और लेबर के जो लीडर केयर स्टार्मर जो हैं, वो इस वक़्त देख रहे हैं हिंदू वोटर की तरफ। वो टेम्पल्स का विज़िट कर रहे हैं। अमूमन मुझे नहीं याद कि बरतानिया के अंदर कभी किसी वज़ीर-ए-आज़म ने शायद किया हो, लेकिन इस तरह मीडिया में नहीं आया कि उन्होंने जो टेम्पल्स का विज़िट किया हो। और मज़े की बात ये है कि जिसे वो कहते हैं ना, एक चीज़ जो भारत की हुकूमत, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी P5 हैं और ख़ास तौर पे न्यूज़ीलैंड हो, इनको बार-बार कह रही थी कि जो हिंदू वर्शिप प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। तो तमाम की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, वो भले ऋषि सुनक हों या केयर स्टार्मर हों, दे हैव कम अप विद द हिंदू मैनिफेस्टो। वो कह रहे हैं कि जो जो वर्शिप प्लेसेस हैं हिंदूज़ की, वो प्रोटेक्ट की जाएँगी और एंटी हिंदू जो प्रेजुडिस है उसको उसके साथ लड़ाई की जाएगी। और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन के करीब बरतानिया के अंदर हिंदूज़ मौजूद हैं और उनका जो इन्फ्लुएंस है अगले इलेक्शन में, वो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। और अभी इलेक्शंस तो बिल्कुल आने वाले हैं जुमेरात को, और प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हों या बाकी जो हों, वो उनकी एक ही नज़र है कि हमने वो जो 1 मिलियन हिंदूज़ हैं, उन तक कैसे अपनी एक्सेस लेके जानी है, ठीक है जी। अभी मैं देख रहा था कि ऋषि सुनक साहब जो हैं, वो बाप्स श्री मंदिर गए। उस आई थिंक मंदिर का नाम था स्वामी नरयान। और इतवार को वो गए और उनके जो मुखालिफ हैं किड स्टार्मर, वो भी एक मंदिर में गए और दोनों ने, अब ज़ाहिर बात है कैंपेन्स दोनों कर रहे हैं तो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि कौन सा किधर जा रहा है। और ज़ाहिर बात है उसमें क्या होता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है वो ज़ाहिर का बात है कि उनकी एक ये रिस्पेक्ट भी है, और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ बड़े लेजिटिमेट इश्यूज़ हैं। लेजिटिमेट इश्यू इन द सेंस के वाक़ई जो कि हम देखते हैं कि जो वर्शिप प्लेसेस हैं उनको रिसेंटली अटैक किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो मचा। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तरफ बरतानिया के को इंडिया की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा था कि हमारी वर्शिप प्लेसेस जो है उनका ख़्याल रखा जाए, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि बरतानिया इटसेल्फ जो बड़ा एक लिबरल सोसाइटी है, वहाँ पे ख़ास तौर पे हमने देखा कि मुसलमानों को भी पूछा जाता है, ये नहीं कि मुसलमानों को नहीं पूछा जाता, मुस्लिम्स भी बड़ी मेजॉरिटी में, लेकिन इस दफ़ा ख़ास तौर पे वो जिसे कहते हैं ना, एक हिंदू मैनिफेस्टो सामने आया है कि किस तरह पर्टिकुलरली जो ब्रिटिश हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इस चीज़ को सामने लेके आ रही हैं कि मुसलमान तो बड़ी तादाद में हैं, ये सियासी जमातें उनके पास तो जाती हैं, लेकिन ये सियासी जमातें जो हैं, वो हिंदुओं के पास उस तरह नहीं गई, या अगर गई हैं तो उस तरह क्वेश्चन जो है वो नहीं, चीज़ों को पता नहीं था कि करना क्या है। लेकिन शायद ऋषि सुनक के आने की वजह से, जो कि एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, अगर आपको याद हो कि G20 में जब ऋषि सुनक आए, भारत आए, तो आई थिंक, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ अ मंदिर, लेकिन वो एक मंदिर भी गए और वहाँ पे जाके उन्होंने बेसिकली एक बताया कि मैं एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। और उनकी जो वाइफ हैं, शी इज़ कंसिडर्ड एज़ वन ऑफ द रिच लेडी, और उनके जो फादर इन लॉ हैं, वो भी इंडिया के अंदर उनका बड़ा मुकाम है। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा उनका था। सो इंडियंस ने, हालाँकि आपको पता है ऋषि सुनक के जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर हैं, उनका ताल्लुक तो हमारे गुजरांवाला पाकिस्तान से है। गुजरांवाला इज़ अ सिटी नियर लाहौर, वहाँ से है, लेकिन मुसलमान होने की वजह से पाकिस्तानियों ने ओन ही नहीं किया इस चीज़ को, मतलब। और मैं तो, पता है आपको, इस पे भी बड़ा चीखा चिल्लाया था कि मैंने कहा ये क्या बात हुई कि अगर पाकिस्तान से कोई मुसलमान है तो हम ऑन करते हैं, अगर कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई बाकी मज़ाहब के लोग हैं, हम उनको ऑन ही नहीं करते। ये तो बड़ी शॉर्ट साइटेडनेस है और बड़ा दकियानूसी ख़्याल है। और जिसको अगर आप ये कहें कहें कि अभी अगर ऋषि सोनक को पाकिस्तानी ओन करते, यही वजह है, मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान की किसी हुकूमत को, मौजूदा हुकूमत को ऋषि सोनक ने कोई मुबारकबाद नहीं भेजी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब को तो मुंह भी नहीं लगाया उन्होंने। और जो पिछले वजीर आजम थे हमारे केयर टेकर, उनको भी किसी ने नहीं पूछा था। मुझे याद है कि जब न्यूयॉर्क से
وہ واپس آ رہے تھے جنرل اسمبلی کا اجلاس تقریباً 15 دن کا اجلاس اٹینڈ کر کے وہ واپس آئے. عموماً لوگ 2-3 دن کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم کیونکہ کیئر ٹیکر تھے، ایک ہی زندگی میں ان کو موقع ملنا تھا، تو انہوں نے کافی زیادہ کوئی 15-20 دن کا ٹرپ کیا. انہوں نے کہا زندگی وچ نہ ہے موقع لبنا ہے تے نہ آئے ہونا ہے تو بس جو کرنا ہے کر لو. خیر اینی ہو، یہ اب وہ جو ہے وہ تو رشی سونک نے ان کو بھی نہیں پوچھا. وہ آگے لنڈن بھی بیٹھے تھے 4-5 دن. پھر سنا ہے کہ جو سیکٹری آف فارن سیکٹری تھے برطانیہ کے، وہ آئے اور مل کے گئے ان کو ایمبیسی کے اندر، جو میں سمجھتا ہوں وہ بھی بڑی بات تھی. یہ ایکسپیکٹ کرنا ان سے بڑا مشکل تھا، لیکن پھر بھی برطانیہ نے کہ فارن سیکٹری نے بڑی بات ہے کہ وہ مل کے گئے. بہرحال اب ایک طرف ہم سٹارمر کو دیکھتے ہیں اور ایک طرف ہم رشی سونک کو دیکھتے ہیں. سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ سٹارمر کے چانسز زیادہ ہیں، رشی سونک کے چانسز کم ہیں. میں ذاتی طور پہ ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ رشی سونک نے یہ جو امیگرینٹس کے حوالے سے پالیسی لے کے آئے ہیں نا، میں اس کو نہیں پسند کرتا. میں ذاتی طور پہ یہ میرا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، نہ ہی میرے کو کزن وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے امیگریشن کوانی ہے اپنی، یا میرے کو رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے دکھ ہے کہ آپ خود ایک امیگرینٹ ہوں، اور تو آپ کو ان چیزوں کا تھوڑا خیال کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں وہ تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو ان چیزوں کو درد سمجھتے ہیں. لیکن شاید ایک طرف ان کے بارے میں یہ بھی تاثر آتا ہے کہ وہ جو وہاں پہ جو برطانوی لوگوں کو، کیونکہ اب رشی سونک تو ایک چیز ہے برٹش، وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پاکستان سے، نہ برطانیہ سے، نہ کسی اور سے. ان کا تعلق برطانیہ سے ہی ہے. تو شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ اگر میں یہ چیزیں کروں گا تو میں میرے بارے میں خوشی آئے گی کہ دیکھو یہ ہے تو ہی از اے پرسن آف کلر، کیونکہ ہی از اے فرسٹ پرسن آف کلر ہو بیکیم اے پرائم منسٹر. سو ہی از اے فرسٹ پرسن آف کلر. تو بیسیکلی یہ جو ہے نا، یہ کوئی اس نے منڈی نہیں لگا دی کہ ٹھیک ہے باہر سے لوگ آنے دو. تو شاید انہوں نے یہ چیز بھی کی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، ہم جو ایسے لوگ ہوں گے ان کے لیے لیجسلیشن پاس کی رہی ہے کہ ان کو ہم روانڈا بھیج دیں گے، وہ وہاں جا کے جو مرضی کریں، جیسے مرضی رہیں، ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ جو سٹارمر کے ساتھ ان کی بحث ہوئی، اس میں کہا انہوں نے کہ اچھا تم جو ہے وہ چاہو گے کہ جو ہمارے پاس امیگرینٹ آتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، افغانستان سے آتے ہیں اور ایران سے آتے ہیں. تم کیا چاہو گے، آیت اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو، تم طالبان سے باتیں کرنا چاہتے ہو. تو انہوں نے وہ بہت اس کو زیادہ تضحیک میں اس طریقے سے کیا، جس کو لوگوں نے بڑا پسند کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا چلتا ہے آگے. لیکن سٹارمر ہوں یا سونک ہوں، دونوں جو ہیں انہوں نے یہ دے ہیو پلیجڈ ٹو دا ہندوز کہ یہ جو ہندو فوبیا ہے اس کو وہ کنڈیم کرتے ہیں، اور اس کے لیے کچھ وہ ضرور کریں گے. جس طرح مسلمان کہتے ہیں نا کہ مسلم فوبیا ہے یا اسلامو فوبیا ہے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ چیز ابھی میں فار ایگزامپل پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم جو ہے we will have that spirit of سیوا to serve. ٹھیک ہے جی، ہمیں جو سیوا کا اسپرٹ ہے وہ ہوگا. اور یہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہندو فوبیا کی کوئی جگہ نہیں ہے برطانیہ میں. اب یہ جو ہندو فوبیا ہے یہ کدھر سے آ رہا ہے؟ ویسے یہ اس کے اوپر پراپر ریسرچ ہونی چاہیے کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ہندو مینیفیسٹو رکھ رہی ہیں کہ جی ہندو جو کنٹریبیوشن ہے برطانیہ کے سوشل کلچرل اور اکنامک فیبرک میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ہندوز ہیو، اگر وہ برطانیہ میں گئے ہیں، امریکہ میں گئے ہیں، یورپ میں گئے ہیں، آسٹریلیا گئے ہیں، they are basically considered as a community which is basically an asset for those countries. اگر آپ امریکہ میں دیکھیں تو the Hindus are considered as an asset. ٹھیک ہے، نہ وہ کسی سے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نہ وہ کسی کو چاقو مارتے ہیں، نہ وہ چھریاں مارتے ہیں، نہ وہ کوئی بم بارود چلاتے ہیں، نہ وہ سوسائڈ کرتے ہیں، تو نہ وہ پکڑے جاتے ہیں ٹائم سکوئر میں کہ جی وہ ٹائم سکوئر اڑانا چاہتے ہیں. وہ ایک فیصل شہزاد تھے پاکستانی جو اڑانا چاہتے تھے اور پاکستان کی بدنامی کرا رہے تھے. خیر، اور وہ ان کو یہ تھا کہ میں اگر یہ کر دوں گا تو میں جنت میں سیدھا ہی ڈائریکٹ چل جاؤں گا. سو ہندو جو کمیونٹی ہے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے دیٹ از پرائمرلی ان سوشل کلچرل اینڈ اکنامک فیبرک آف برطانیہ میں اندر موجود ہے. سو ہندوؤں کا انفلوئنس سمجھا جاتا ہے. فار ایگزامپل، ٹھیک ہے جی، کہا جاتا ہے کہ برطانیہ کے اندر دی ہندوازم از دا تھرڈ لارجسٹ ریلیجن، اور تقریباً 1.2 ملین فالوورز ہیں. اور جس میں وہ جسے کہیں گے نا، اور جسے وہ کہتے ہیں نا، اور 3-4 بڑی کمیونٹی ہیں. فار ایگزامپل ایک باپس سوامی نران ہے، اور اسی طرح
चिन्मया मिशन है, इस तरह इस्कॉन यूके है, और फिर ब्रिटानिया में, वेल्स में ब्रिटिश हिंदू जो हैं वो दे आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूट, जिसे आप कह लें कि 1.6% ऑफ द पॉपुलेशन। वो भी एक, मतलब आप समझ लेंगे कि बड़ा है, एक बड़ा डेमोग्राफिक फिगर है। बहरहाल ये जो जिसे कहेंगे ना कि हिंदूफोबिया, ये जो टर्म आ रही है सामने हमारे, ये रिसेंटली कुछ अरसे में इमर्ज हुई है। और अगर आपको याद हो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, डॉक्टर जयशंकर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत के अजीत डोवल, इन्होंने दे हैव पिक्ड अप दिस इशू विद द ऑस्ट्रेलियंस, द अमेरिकन्स। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो कि अमेरिका की जो वेस्ट कोस्ट है, उसमें ये मसला बड़ा उठाया गया है। ईस्ट कोस्ट में भी है, लेकिन वेस्ट कोस्ट में बहुत ज़्यादा मसला उठाया गया। ऑस्ट्रेलिया में मसला है, बरतानिया में तो आपको पता है, आई थिंक उन्होंने कौन सा बरतानिया के हाई कमीशन पे झंडा लहरा दिया था। वो कौन है जो आई फॉरगॉट, वो जो खालिस्तानी जो हैं, उन्होंने झंडा लहरा दिया था। हालाँकि एक चीज़ का पता होना चाहिए, मतलब हाउ कम दिस इज़ पॉसिबल? ये ऐसे थोड़ा ही होता है यार, ऐसे थोड़ी ही होता है। ठीक है जी। ऐसे थोड़ी चीज़ें चलती हैं, ठीक है ना जी। ये अगर आप इन चीज़ों को देखें, तो आपको थोड़ा-सा पता चलेगा कि ऐसे नहीं होता, ठीक है? कि आप आपको जिसे वो कहते हैं ना कि अ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, कि आप ये ऐसे काम नहीं कर सकते। आपका एक पॉलिटिकल नज़रिया हो सकता है, मैं खालिस्तानियों के बारे में कह रहा हूँ। आपका, लेकिन आपको उस नज़रिए को एक पॉलिटिकल अंदाज से एक्सेप्ट करवाना है। मिसाल के तौर पे आप हैं जी बरतानिया के अंदर, तो आप वहाँ पे उनको ये थोड़ी कह सकते हैं कि हिंदू जो इंडिया की एम्बेसी है उसको रिप्लेस करके खालिस्तान की कर दी जाए। देखें, नेशन स्टेट सिस्टम जो है ना, दैट इज़ देयर। यार नेशन स्टेट सिस्टम अब आ चुका होगा। ममालिक जो हैं उनकी जो सॉवरेनिटी है, उसको अहमियत दी जाती है। और ये चीज़ खालिस्तानियों को समझनी चाहिए कि उनकी वैल्यू जो है इन एनी वे, अगर वो एक सेपरेट स्टेट की बात करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, जो कि बात सच्ची है, ठीक है जी। अगर वो एक सेपरेट स्टेट की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल की जो हिंदू कम्युनिटीज़ हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे भी, आप थोड़ी ये कह सकते हैं, आप उनको तंग कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है जी। और देखें, ऋषि सोनक अगर एक हिंदू के तौर पे रहता बरतानिया के अंदर, तो वो ये मुकाम कभी भी ना करता, लेके आ सकता। ऋषि सोनक जो है, उसने अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म किया एज़ अ ब्रिटिश, वो बरतानवी है। इसी तरह मुसलमानों को भी ये चाहिए कि जो वहाँ बैठे हुए हैं, वो अगर अपने आप को सारा टाइम इस्लामिक एंगल से और रिलिजियस एंगल से देखते रहेंगे, तो दे कैन नॉट मेक देयर वे टू द टॉप। आपको उस कल्चर को एम्ब्रेस करना है, आपको उस उन वैल्यूज़ को एम्ब्रेस करना है, आपको उन सोसाइटीज़ को एम्ब्रेस करना है। ये थोड़ी हो सकता है कि आप कहें कि जी मैं मुसलमान हूँ या मैं सिख हूँ या मैं हिंदू हूँ या मैं कोई हूँ, मैंने उधर जाके उनके ऊपर मुसल्लत कर देना है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों का तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं जी हमने जो है ना यूरोप फ़तह करना है, हमने अमेरिका फ़तह करना है, बरतानिया फ़तह करना है, हमने इंडिया फ़तह करना है। भई यू कांट डू इट। यू हैव टू हैव योर स्पेस इन द लिमिटेड, वो जो एक सर्कल है उसके अंदर आपको स्पेस चाहिए। अब फॉर एग्जांपल जो ब्रिटिश हिंदूज हैं, ठीक है जी, उनका एक इन्फ्लुएंस है पूरे के पूरे इंडिया, बरतानिया के ऊपर, ठीक है जी। तकरीबन कहा जाता है कि 200 रजिस्टर्ड जगह हैं इबादत की, बरतानिया के अंदर हिंदुओं की, ठीक है जी। सो इस हवाले से जो उनकी सिविक एंगेजमेंट है या जो पब्लिक एडवोकेसी है, दैट इज़ देयर। वो बड़े तरीके से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमारे मुझे ये पता चला है, बहुत सारे पाकिस्तानियों से भी मुझे पता चला है कि पाकिस्तानी जो हैं वो जब चंदे देते हैं वहाँ पे और मस्जिदों में चंदे दिए, वो चंदे कहीं और दहशतगर्दों तक के पास पहुँच गए, उन सबको पकड़ लिया गया। मतलब उनको तो पता ही नहीं था हम कर क्या रहे हैं, किस चीज़ का चंदा दे रहे हैं, मस्जिद की क्या वैल्यू है, इस प्लेस ऑफ वर्शिप की क्या वैल्यू है, इसको अस वर्सेस देम नहीं करना, यू हैव टू एम्ब्रेस द ब्रिटिश कल्चर। द ब्रिटिश बरतानिया ने आपको आइडेंटिटी दी है, दे हैव कंसीडर्ड यू एन इक्वल। आप पाकिस्तान में अगर हम आ जाएँ, दुनिया के और किसी मुल्क में चले जाएँ, हम किसको बराबर समझते हैं? क्या हम पाकिस्तान में किसी को अपने बराबर समझते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो इक्वालिटी के नज़दीक तरीन भी नहीं आने देते उनको। लेकिन हम जब बरतानिया, अमेरिका, यूरोप में जाते हैं तो हम समझते हैं हमें बराबर समझा जाए। हमारे पाकिस्तानी या हमारे लोग एशिया से, अफ्रीका से या पूरी दुनिया से
पैदल चल के यूरोप आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन, एक रीजन की वजह से। और वो रीजन क्या है? सिर्फ एक रीजन की वजह से कि यार वहाँ पे इक्वालिटी है, वहाँ हम जाएंगे तो हम वहाँ के सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है, मैं यूरोप में हूँ, मैंने देखा है कि लोग यहाँ पे सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते। पीपल क्रिएट देयर ओन fiefdoms, वो अपनी अपनी fiefdoms क्रिएट करते हैं। नाइदर दे एम्ब्रेस देयर कल्चर नॉट दे एम्ब्रेस, वो सिर्फ जुबान और चीज़ों को इतना सीखते हैं कि वो अपने कारोबार और पैसा कमा सकें, इससे ज़्यादा नहीं सीखते। मैं समझता हूँ ये ज्यादती है। ठीक है जी। इससे ज़्यादा अगर आप नहीं करेंगे, अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनते, तो बेसिकली आपका प्रेजुडिस है, वो प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। और आप देखते हैं कि एक तरफ तो ऋषि सोनक जो है वो किस हद तक आते हैं, हिंदू मैनिफेस्टो भी आ गए हैं, बहुत कुछ आ गया है। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना, कि एक ब्रिटिश इंडियन लीडर का इफ एज ए कंजर्वेटिव पार्टी वो जीत जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बरतानिया की बहुत बड़ी बात है। देखें, ये बरतानिया का हौसला है कि वो एक हिंदू को वजीर आजम बना सकता है। मैं नहीं समझता ये किसी और मुल्क का, किसी और मजहब का ये हौसला हो कि वो किसी और मजहब के बंदे को सदर या वजीर आजम बना दे। ये बरतानिया का हौसला है। फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको सिस्टम पे यकीन होना चाहिए। उनको अपने सिस्टम पे यकीन है, जो सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। उन्होंने जो सिस्टम क्रिएट किया हुआ है, दे बिलीव कि सिस्टम के अंदर कोई पेनिट्रेट नहीं कर सकता। ठीक है ना जी। वो उनको इन चीज़ों की बड़ी अच्छी से समझ है कि नो वन कैन पेनिट्रेट हियर, हमने बड़ी मेहनत की हुई है। ठीक है जी। अब अगर ऋषि सोनक जो हैं कंजर्वेटिव पार्टी से हैं, और कंजर्वेटिव पार्टी ये महसूस करती है कि हमें हमारे पास ये बंदा आ जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। अगर वो वापस श्री स्वामीनारायण मंदिर चले गए हैं, तो द पीपल, द बरतानवी लोगों को कोई मसला नहीं है। ठीक है। और केयर स्टामर जो हैं, अगर वो चले गए हैं, जिसे वो कहते हैं ना कि जाके उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के साथ जाकर रिचुअल्स किए, सारा कुछ किया, तो मतलब नोबडी इज वरीड कि क्या होने वाला है। इधर हमारे वजीर आजम साहब जो हैं वो जाएं हाँ जरा किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में, किसी चर्च में, तो आपके लिए मसला पैदा हो जाएगा। अगले दिन एक मैं देख रहा था कि था क्रिश्चियन सोल्जर था पाकिस्तान का, वो किसी जगह पे दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद हो गया। और जब शहीद हुआ तो फ़ौज को जब पता चला, तो फ़ौज ने उसको रावलपिंडी का जो मेन चर्च है, ठीक है जी, जो वहाँ पे उसका आखिरी रसूमात अदा की, जिसमें आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान एंड पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने उसकी बॉडी को कंधा दिया। और मैंने उसके ऊपर ट्वीट भी की थी, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जेस्चर, ये बहुत ही अच्छा जेस्चर था। साथ ही तौर पर मुझे बड़ा मज़ा भी आया। मज़ा इस सेंस में आया कि एम्ब्रेस किया, और दुख इस सेंस में हुआ कि उसकी जान चली गई। ठीक है, उस फौजी की जान चली गई। लेकिन मज़ा से मुराद मेरा ये था कि मैं ये महसूस करता हूँ कि ये जो जेस्चर्स हैं, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप को देने चाहिए। लेकिन पॉलिटिशियंस अमूमन डरते हैं ये जेस्चर देने से। उनको पता होता है अगर ये हमने जेस्चर दिए ना, साढ़े खिलाफ नवा मास खोल जाए। डरते रहते हैं बेचारे, उनको ये होता है कि हमारे बारे में यही तासुर ना हो जाए हम सही हो गए। ठीक है। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे भी जो कैंपेन्स चलेंगी, जो सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलेंगी, वो कैंपेन्स इतनी खतरनाक होंगी कि आप उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ, लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या जो होता है बरतानिया के अंदर। लेकिन हिंदू फोबिया के ऊपर दोनों जो लीडर्स हैं, ऋषि सोनक हों, केयर स्टार्मर हों, वो दोनों देख रहे हैं। और देखते हैं कि दोनों क्या करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेशर नरेंद्र मोदी साहब ने डाला था बरतानिया के ऊपर, वो काम कर गया। ये दोनों अपने वो जो 1.2 मिलियन वोटर्स के ऊपर तो इनके ध्यान ज़रूर है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इंडिया का जो प्रेशर था वो भी काम कर गया। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बाय द वे। लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट कम्स इन दिस वीक।